नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। टिहरी में अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई मैक्स, 5 लोग घायल। पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आज टिहरी में एक मैक्स खंभे से टकरा गई। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना टिहरी में NH94 पर कमान से 4 किलोमीटर उत्तरगाछी और कोटी गाँव के पास घटी। घायलों को निजी वाहन से APHC कमान ले जाया गया। सभी राजस्थान के बताए जा रहे हैं। पथरी रेलवे स्टेशन की दीवार से लटका मिला शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। हरिद्वार जिले के पथरी रेलवे स्टेशन पर जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव दीवार से लटकता हुआ मिला, वहीं भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवैध संबंध के शक में पत्नी को गड्ढे में डुबोकर मारा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को गोबर के गड्ढे में डुबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस को मामले की जानकारी शनिवार सुबह को लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के इस आखिरी गांव तक पहुंची समिति लोगों से लिए सुझाव। चमोली जिले के अंतिम गांव माणा में आज राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्य पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां एक बैठक की, जहां क्षेत्र के नागरिकों का समान नागरिक संहिता को लेकर पक्ष सुना और उनके सुझाव मांगे। समिति का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को समान नागरिक संहिता की जानकारी देना और उनके सुझाव प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सक्षम रिमोट कार चलाई। AR VR वेयरेबल्स का लिया अनुभव। स्वीडिश दिग्गज कंपनी एरिक्सन के बूथ पर मोदी ने 5G सक्षम समाधान के जरिए स्वीडन की एक कार चलाई। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आपदा प्रबंधन आदि में भारत की वास्तविक समय की समस्याओं को हल करने के लिए 5G समाधान विकसित करने की दिशा में काम कर रहे लगभग 100 घरेलू स्टार्टअप के एक संघ के एक बूथ का भी दौरा किया। जनरल स्टोर में हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मसूरी के जनरल स्टोर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जो नशे का आदी और नशे की लत पूरी करने के लिए वह चोरी करता था। भाबर को जोड़ने वाला सड़क गड्ढों से पटा, रितु खंडूड़ी के निर्देश पर भी नहीं जागे अधिकारी। पिछले कई सालों से कोटद्वार लालबत्ती चिल्लर खाल मोटर मार्ग पर डामरीकरण और पैच का कार्य नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह रोड गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। वही 22 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार में सड़कों की डामरीकरण पैच निर्माण के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारी अभी तक नींद से नहीं जागे हैं। कैबिनेट में रखा जाएगा शिक्षा विभाग का ये मुद्दा, शिक्षकों के तबादले में बदलेंगे नियम। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के लिए तबादलों को लेकर नए नियम तैयार कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट की बैठक में तबादलों को लेकर तैयार ड्राफ्ट को रखा जाएगा। बागेश्वर में परिवहन मंत्री ने किया सरस गैलरी का अवलोकन, बोले लोकल उत्पादों को बढ़ावा दे रही सरकार। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने शनिवार को बागेश्वर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से आयोजित सरस गैलरी में प्रतिभाग किया। उसके बाद स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। नई स्टेट पॉलिसी का खाका हो रहा तैयार, स्थानीय युवाओं के साथ उद्योगों को भी मिलेगा फायदा। बता दें कि पहले से उत्तराखंड में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है। वहीं अब नई स्टेट पॉलिसी में और अधिक रोजगार पर फोकस किया जाएगा। साथ ही उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से अलग अलग मदों में उद्योग लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। दीवार में बनाई थी दारू की खुफिया टंकी, पाइप के जरिए करता था सप्लाई, ऐसे चढ़ा हत्थे। ऋषिकेश में कच्चे शराब बेचने के नायब तरीके का आबकारी विभाग ने भंडाफोड़ किया है। यहाँ गुमानीवाला में केवल सिंह के घर में दीवारों के बीच चिनाई कर कच्चे शराब की टंकी बनाई गई थी। इस घर में बकायदा नलों और पाइप के जरिए कच्चे शराब की सप्लाई होती थी। अंकिता मर्डर केस, कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, CBI जांच और दोषियों को फांसी की सजा की मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्षी दलों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष है। कांग्रेस ने राज्य में विभिन्न जगहों पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की है। पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर, 44 लाख रुपए की अफीम और स्मैक बरामद। उधमसिंह नगर पुलिस को नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने एक आरोपी को 16 लाख रुपए की अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं काशीपुर की ITI थाना पुलिस ने 2 तस्करों से करीब 28 लाख रुपए की कीमत की स्मैक बरामद की है। कोटद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों का हंगामा, नगर आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप। कोटद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बोर्ड बैठक में पार्षदों ने कोटद्वार नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों ने नगर आयुक्त से कई सवाल किए, जिनका वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। पैसों के लालच में राजमिस्त्री बना तस्कर 10 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार। हल्द्वानी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर से 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। तस्कर यूपी से स्मैक लाकर हल्द्वानी में बेचने का काम करता था। अंकिता हत्याकांड में SIT ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन, साइबर एक्सपर्ट खंगाल रहे फोन कॉल्स।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूत जुटाने के लिए एसआईटी की टीम साइबर एक्सपर्ट के साथ शनिवार को वारदात स्थल पर पहुंची और कई सबूतों को पुख्ता किया। साइबर एक्सपर्ट की टीम ने ये जानने की कोशिश में लगी हुई है कि जिस समय अंकिता भंडारी की हत्या की गई उस दौरान वारदात स्थल पर चारों के अलावा कोई और तो नहीं था। 3 अक्टूबर को काशीपुर में पीएम आवास योजना का शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। 7,000 से ज्यादा भवन होंगे आवंटित। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी 9 प्रधानमंत्री आवास योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 7700 परिवारों को मकान आवंटित किए जाएंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन और बीजेपी पदाधिकारी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। हल्द्वानी में अब नहीं बच पाएंगे अपराधी, शहर में लगाए जा रहे 200 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। हल्द्वानी में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद क्रिमिनल बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस पूरे शहर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है। शहर भर में 200 नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरे की मदद से पुलिस को ट्रैफिक कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। टिहरी झील में पर्यटक उठा रहे बोटिंग का लुत्फ, दिए ये संदेश। मौसम मेहरबान हुआ तो टिहरी में पर्यटकों को जमावड़ा लगना शुरू हो गया। शुक्रवार को मैदानी क्षेत्रों से घूमने आए लोगों ने टिहरी झील में बोटिंग, पैरासेलिंग और वाटर स्कूटी का लुत्फ उठाया। इस दौरान पर्यटकों ने कहा कि जब भी बच्चों की छुट्टी हो तो बच्चों को टिहरी झील घुमाने के लिए जरूर लाएं। दिल्ली और मेरठ से आए पर्यटकों ने बताया कि टिहरी झील पर आकर पूरे परिवार के साथ बोटिंग का आनंद लिया है। टिहरी झील का वातावरण बेहद सुकून देने वाला है। काठगोदाम में गुलदार का आतंक, शिकार की तलाश में पेड़ पर बैठा वीडियो आया सामने। रामनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए दिन गुलदार के दस्तक से लोग डरे हुए रहते हैं। ताजा मामला काठगोदाम के रानीबाग क्षेत्र का है, जहां कुछ लोगों ने गुलदार को पेड़ पर शिकार करते हुए वीडियो बनाया है। हालांकि लोगों के शोर मचाने पर गुलदार पेड़ से कूदकर भाग गया। ऋषिकेश भद्रकाली के पास बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। ऋषिकेश में एक युवक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। रामनगर में साइकिल रैली से वन्यजीव सप्ताह का आगाज, दूसरी कक्षा की आराध्या बनी आकर्षण का केंद्र। वन्यजीव सप्ताह के पहले दिन रामनगर में कॉर्पोरेट प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली आराध्या ने भी प्रतिभाग किया। साइकिल रैली को विधायक और सीटीआर निदेशक ने हरी झंडी दिखाई। टिहरी में शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दरवाजे पर चुन्नी से लटका मिला शव। टिहरी में एक शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शिक्षिका का शव दरवाजे पर चुन्नी के सहारे लटका मिला। बताया जा रहा है कि विमला गुसाई नाम की शिक्षिका कई दिनों से डिप्रेशन में थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिला पेंगोलिन का शव, जांच में जुटा वन महकमा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजानी रेंज के अंतर्गत चोरपानी बीट में पेंगोलिन का शव मिला है। सूचना पाकर पहुंची वन्य चिकित्सकों की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टि में पेंगोलिन की मौत करंट लगने से हुई है। सीएम धामी ने लच्छीवाला नेचर पार्क में किया वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ। वन्यजीव संघर्ष राहत राशि 15 लाख हुई। सीएम धामी ने डोईवाला में लच्छीवाला नेचर पार्क में वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि जीव हमारे लिए संस्कृति का अंग है, इनका संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के हमले में जान गंवाने वालों के लिए धनराशि 15 लाख रुपए करने की घोषणा की। प्रेमिका से मिलने गुरुग्राम गया था काठगोदाम का युवक, महिला के पति ने हत्या कर जमीन में गाड़ा। 6 महीने पहले काठगोदाम थाना क्षेत्र के लापता युवक का शव हरियाणा के गुरुग्राम में मिला है। प्रेमिका और उसके पति ने उसकी हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया। इसका पता तब चला जब प्रेमिका का मोबाइल फोन ऑन हुआ। स्टार्टअप योजना के तहत शुरू 17 रेस्टोरेंटों को एमडीडीए ने किया सील, विरोध में संचालकों का प्रदर्शन। देहरादून में युवा उद्यमियों के 17 रेस्टोरेंट सील किए जाने को लेकर रेस्टोरेंट संचालकों में आक्रोश है। आक्रोशित युवा उद्यमियों ने कार्रवाई के विरोध में एमडीडीए उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ज्ञापन की एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेषित की है। साथ ही राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। केदारनाथ के पास जबरदस्त एवलांच, नदियों के जलस्तर पर प्रशासन की नजर, पर्यावरणविद चिंतित। केदारनाथ की पहाड़ियों पर हुए हिमस्खलन के बाद पर्यावरणविद इसे लेकर चिंतित हैं। पर्यावरणविदों ने इसे भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया। पर्यावरणविदों का कहना है कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। यहाँ बुग्यालों के साथ ही कैचमेंट एरिया को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हिट एंड रन केस का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। हिट एंड रन के बाद ब्लाइंड केस का रुद्रप्रयाग पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 सितंबर की रात को ड्राइवर ने कार से 3 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कार सवार तीनों आरोपी फरार हो गए थे। सीएम धामी से मिले फेमस बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर, नई फिल्म नीति पर हुई चर्चा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर इन दिनों उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस दौरान उत्तराखंड की बड़ी हस्तियों ने भी मुलाकात कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। भौकाल दिखाने के लिए तमंचे से किया फायर, वीडियो वायरल होने पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। युवक का गांव की गली में खड़े होकर पिस्टल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर पुलिस जानकारी जुटा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी का जन्मदिन, सीएम धामी और स्पीकर समेत कई नेताओं ने दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल मोहन चंद खंडूड़ी से भेंट कर उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उनकी सुपुत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, संगठन महामंत्री अजय कुमार भी उपस्थित रहे। कनकल थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बोला धावा। हरिद्वार में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कनकल थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोल दिया, मगर पुलिस की मुस्तैदी के कारण चोर इसमें सफल नहीं हो पाए। नई नियुक्ति पर बोली रितु खंडूड़ी, ये मेरा अधिकार, परमानेंट नहीं है स्टाफ। विधानसभा में नई भर्तियों को लेकर विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी का सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिस पर खंडूड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो स्टाफ को नियुक्ति दी है वह परमानेंट नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी